आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में केपलर के नियम हैं, 3 नियम। प्रथम नियम होता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। द्वितीय नियम होता है कि सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। मतलब अगर उसने 1 मिनट में 1 किलोमीटर तय किया तो दूसरे मिनट में भी 1 किलोमीटर तय करेगी। तृतीय नियम, किसी ग्रह के परिक्रमा काल का वर्ग, परिक्रमा काल होता है एक चक्कर लगाने में लगा समय, उसका जो वर्ग होता है वो सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा की घात 3 के समानुपाती होता है। मतलब इसका जो परिक्रमा काल होता है कितना होता है, टी, मिलाने वाली रेखा क्या है, आर, तो टी का वर्ग आर की घात 3 के समानुपाती होता है। इतना समझ में आया। अब करना है केपलर के द्वितीय नियम का निगमन। ये मान लिया अपन ने सूर्य हो गया, ये हो गई आपकी दीर्घवृत्तीय कक्षा। देखो ये हो गई अपनी क्या, दीर्घवृत्तीय कक्षा। पहले ग्रह यहाँ पर था ए पर, फिर कहाँ पहुँच गया, बी पर। इसका माना अपन ने ये मान लिया आर, ये दूरी छोटू इसलिए क्या मान लिया अपन ने, डी आर। लिखना क्या है अपन ने, माना कि एस सूर्य है, ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, ये अपन इतना लिख लिया। अब क्या करना है अपन को, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होगा, अपन त्रिभुज मान ले इसको, डेल्टा इसको मान लेते हैं अपन डी ए मान लेते हैं। ए मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, अकेला ए मान लो। ये क्या हो गया अपना क्षेत्रफल। ठीक है, जब अपन इसको क्षेत्रफल मानेंगे तो पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा एरिया होगा, और ये कितना होगा अपना छोटा एरिया। इसलिए क्षेत्रफल क्या मानेंगे अपन, डी ए इजुकल टू 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितना है, आर, और ऊंचाई कितनी है, डी आर। तो क्या लिख दिया अपन ने, आर गुणित डी आर। डी टी से भाग देने पर, डी ए में अपन डी टी से भाग देंगे तो डी ए अपॉन कितना आ गया, डी टी 1/2 आर, डी आर में आप भाग दे दो, डी आर अपॉन कितना आ गया, डी टी। तो डी ए अपॉन डी टी 1/2 आर। जे अपन ने पढ़ा था, दूरी परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, तो ये क्या हो गया अपना वेग। अब हमने एक चीज़ पढ़ाई थी आपको, चूंकि एल बराबर होता है एम वी और आर, अपन ने किसका मान निकालना है, वी और आर का। वी और आर का निकालना तो एम गुणा में है, तो वी आर का मान क्या आएगा, एल, एम गुणा में तो कहाँ आएगा, भाग में। तो वी आर का मान कितना जाएगा, एल अपॉन एम। तो इसमें रख दो आप डी ए अपॉन डी टी 1/2 तो है ही अपना। वी आर की जगह कितना आएगा, L/M, तो L आएगा ऊपर और M कहाँ आएगा, नीचे। बस डी ए अपॉन डी टी, L का गुणा 1 से हुआ तो L, 2 का M से हुआ तो 2M। यह है केपलर का द्वितीय समीकरण है। ठीक है, इतना बन जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, परिभाषा है इसकी डेफिनेशन, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल उनके द्रव्यमान और गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपन ने 2 पिंड मान लिए, एक पिंड हो गया जे, एक पिंड हो गया जे। इसका द्रव्यमान मान लो कैपिटल एम, इसका मान लो स्मॉल एम, और बीच की दूरी मान ली अपन ने क्या, आर। ठीक है, परिभाषानुसार क्या करना है, किन्हीं 2 पिंडों के मध्य लगने वाला बल मतलब क्या हो गया, एफ, द्रव्यमानों के गुणनफल, इसका द्रव्यमान क्या है, एम, इसका कितना छोटा एम के समानुपाती होता है, मतलब समानुपाती का आप चिन्ह लगा दो। अब लगने वाला बल, बीच की दूरी क्या है, आर, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/r²। जो हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से एफ जो कहता हूँ, समानुपाती जो कहता हूँ, ऊपर की संख्या ऊपर आएगी एम एम, नीचे की संख्या नीचे आएगी r²।
समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा जी, और जी आ जाएगा आपका एम बटे आर स्क्वायर। यह है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। अब जी और जी में संबंध लिखना है अपने को। जी और जी में संबंध, अब देखो हम जानते हैं कि F बराबर एक होता है एम जी, जी अपन ने बहुत पहले पढ़ा था। F बराबर एम ए गुरुत्वीय त्वरण लगेगा तो जी, तथा F बराबर अब भी पढ़ा है अपन ने जे वाला जी एम बटे आर स्क्वायर, जो हो गया समीकरण 2। अब देखो समीकरण 2 में अपन किसका मान रख सकते हैं, एक से F का मान रख सकते हैं जे वाला, ठीक है। समीकरण 2 में F का मान रखने पर, तो F का मान रखेंगे तो अपन क्या F की जगह क्या लिख देंगे अपन एम जी, जी आ जाएगा आपका जी एम बटे आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, बचा कितना जी बराबर जी एम बटे आर का स्क्वायर, जी हो गया अपना क्या आंसर।